चलिए दोस्तों, हिंदी भाषा विकास के क्रम में हमने हिंदी की उपभाषा जिसमें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हम 2 बोलियों को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने खड़ी बोली और ब्रज भाषा को देखा। उसके बाद हम देखेंगे इसमें हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, क्योंकि इसमें पश्चिमी हिंदी में 5 ही बोली थी, जिसमें 3 हमारी ये है, जिसमें सबसे पहले आज हम देखेंगे हरियाणवी। हरियाणवी ये हरियाणा प्रांत की बोली जाने वाली एक बोली थी, इसलिए इसको हरियाणवी कहा गया और साथ ही इसको बांगरू भी कहा गया। जो ये बांगरू शब्द है ये हरियाणवी को जो हमारे ग्रियर्सन महोदय जी थे, उन्होंने ये नाम हरियाणवी बोली को दिया है। इसके बाद इसमें जो हरियाणा प्रांत है, इसमें अहीर और जाटों की बहुलता के कारण इसको जाटू भाषा भी कहा जाता है। हरियाणा प्रांत मतलब ये जो बोली है ये हरियाणा प्रांत, जिसमें पानीपत, सोनीपत, जिंद, पटियाला, हिसार और गुड़गांव ये क्षेत्र आते हैं। साथ ही ये दिल्ली के जो देहाती क्षेत्र है वहां पर भी बोली जाती है। तो उसके बाद हम देखते हैं बुंदेली। बुंदेली जो है ये बुंदेला राजपूतों का प्रदेश होने के कारण जिस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, बुंदेलखंड पड़ा, और इसीलिए साथ में उसका वहां की जो बोली थी, इसीलिए वहां की बोली को बुंदेली ही कहा गया था। इस क्षेत्र के जो कवि थे वो थे तुलसीदास, केशवदास, बिहारी, मतीराम, रसनिधि और श्रीपति आदि कवियों के नाम आते हैं। दोस्तों, इसकी विशेषताएं हैं कि इसमें जो महाप्राण व्यंजन होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। जो महाप्राण व्यंजन होते हैं उनका अल्पीकरण होता है, जैसे नहीं की जगह पे नहीं आ जाता है और दही की जगह पे दही आ जाता है, मतलब उसका क्या हो जाता है, अल्पीकरण हो जाता है। यह ओंकार बहुला बोली है, जिसमें तुम्हारा को तुमाओ, गाओ, आओ, इस तरह के शब्द इसमें क्या आते हैं, इस तरह के शब्द इसमें प्रयोग होते हैं। दोस्तों, इसमें संख्यावाची जो शब्द होते हैं उसमें भी इसमें परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे गेरा ये 11 को कहा जाता है और बेरा ये 12 को कहा जाता है। ये इस भाषा की कुछ विशेषताएं हैं जो हम देख रहे हैं। तो जो ये बोली है यह उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, बांदा, हमीरपुर तथा मध्य प्रदेश के ओरछा, दतिया, चटखारी, सागर, होशंगाबाद और बालाघाट में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कन्नौजी। जो कन्नौजी भाषा है यह कन्नौज प्रदेश की भाषा है और कन्नौजी का विकास सौर सैनी प्राकृत की जो पंचाली प्राकृत है उससे हुआ था। इस कारण इसको किशोरीदास वाजपेयी जी ने पंचाली भी कहा। मतलब यह है कि जो कन्नौजी जो भाषा है यह सौर सैनी प्राकृत के पंचाली प्राकृत से इसका उद्भव हुआ था, जिस कारण इसको किशोरीदास वाजपेयी ने पंचाली भाषा भी कहा है या पंचाली बोली भी कहा है। कन्नौजी में संयुक्त स्वर की प्रधानता है। इसकी विशेषता है कि इसमें संयुक्त स्वर की प्रधानता है, जैसे और कोई और कौन कोई काउन, इस तरह से इसमें शब्दों का प्रयोग होता है। यहाँ पर हा के स्थान पर जा का प्रयोग होता है, जैसे यमुना का जमुना, यस का जस, इस तरह से इसमें हा के स्थान पर क्या होता है, हा के स्थान पर जा का प्रयोग होता है। सॉरी, यहाँ पे हा नहीं है, यहाँ पे या के स्थान पर जा का प्रयोग होता है, या के स्थान पर। ठीक है दोस्तों, माफी चाहते हैं, इसमें या के स्थान पर जा का प्रयोग होता है। उसके बाद इसमें वा के स्थान पर भी बा का प्रयोग होता है, जैसे वर का क्या हो जाता है, बर हो जाता है। ठीक है, इसमें अनुनासिकरण की जो प्रवृत्ति है, इसमें अनुनासिकरण की प्रवृत्ति हो जाती है, जैसे जुआ का जुआ हो जाता है। साथ ही यह बोली, अगर हम इसको देखें, इसका जो क्षेत्र जहाँ पर इसका जो क्षेत्र स्वरूप है जहाँ पे बोली जाती थी, उसमें कानपुर, हरदोई, शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद तथा इटावा और पीलीभीत ये इसके क्षेत्र है जहाँ पर कन्नौजी बोली जाती है। तो दोस्तों, हमने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जितनी भी बोलियां आती है उनको देखा, वो किन जगहों पे बोली जाती है, उनकी विशेषताएं क्या है, उनके उपनाम क्या है, उनके प्रमुख कवि क्या है, इन सबको हमने देखा। अब अगर आपके पास कोई ऐसा पेपर आता है जिसमें इन बोलियों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न बन जाता है, तो यकीन मानिए या फिर मतलब मुझे लगता है कि आप उस चीज को वहां पे शॉर्ट आउट कर पाओगे, आप उसका आंसर दे पाओगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।